प्यारे बच्चों, आज हम लोग नाभिकीय ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, मास एनर्जी रिलेशन। आइंस्टीन ने अपने सापेक्षिकता के सिद्धांत से प्रमाणित किया कि द्रव्यमान तथा ऊर्जा एक दूसरे से संबंधित हैं एवं प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण ऊर्जा होती है। यदि किसी पदार्थ के डेल्टा एम द्रव्यमान की क्षति हो जाए तो इससे उत्पन्न ऊर्जा डेल्टा ई इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, जहाँ सी निर्वात में प्रकाश की चाल है। इस समीकरण को द्रव्यमान ऊर्जा संबंध कहते हैं। इस संबंध के आने के बाद द्रव्यमान संरक्षण तथा ऊर्जा संरक्षण नियमों का एकीकरण हो गया है, अर्थात ब्रह्मांड में द्रव्यमान प्लस ऊर्जा का कुल परिमाण संरक्षित है। युग्म उत्पादन तथा युग्म विनाश, पेयर प्रोडक्शन एंड पेयर एनिहाइलेशन। जब कोई ऊर्जित गामा फोटान किसी भारी नाभिक से टकराता है तो नाभिक द्वारा अवशोषित हो जाता है तथा उसकी ऊर्जा से एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन की उत्पत्ति हो जाती है। इस प्रक्रिया को युग्म उत्पादन कहते हैं। h जो एक गामा फोटान है, एक पॉजिट्रॉन प्लस 1 बीटा 0 और एक इलेक्ट्रॉन माइनस 1 बीटा 0 को उत्पन्न करता है। चूंकि इलेक्ट्रॉन एवं पॉजिट्रॉन प्रत्येक का विराम द्रव्यमान 9.1 गुणे 10 की घात ऋण 31 किलोग्राम होता है, अतः प्रत्येक के तुल्य विराम द्रव्यमान ऊर्जा E0 इक्वल टू 0.51 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। अतः युग्म उत्पादन के लिए गामा फोटान की ऊर्जा कम से कम 2 गुणे 10.51 अर्थात 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। जब कभी एक पॉजिट्रॉन एवं एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के अत्यंत समीप आते हैं तो परस्पर संयोग करके एक दूसरे का विनाश कर देते हैं तथा उनके स्थान पर दो गामा फोटानों की उत्पत्ति होती है। इसे युग्म विनाश कहते हैं। पॉजिट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन बराबर गामा प्लस गामा। युग्म उत्पादन एवं युग्म विनाश की प्रक्रिया में ऊर्जा संरक्षण एवं संवेग संरक्षण नियमों का पालन होता है। इसीलिए युग्म विनाश की प्रक्रिया में विपरीत दिशा में चलने वाले दो गामा फोटानों की उत्पत्ति होती है। नाभिक की द्रव्यमान क्षति एवं बंधन ऊर्जा। नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान उसके न्यूक्लियनों के कुल द्रव्यमान से कम होता है। इस अंतर को ही नाभिक की द्रव्यमान क्षति कहते हैं। यदि किसी परमाणु ZXa के नाभिक का द्रव्यमान Mn तथा प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान क्रमशः Mp एवं Mn हो तो द्रव्यमान क्षति डेल्टा M इक्वल टू ZMP प्लस A माइनस ZMn माइनस Mn नाभिक का द्रव्यमान। नाभिक बनने की प्रक्रिया में द्रव्यमान क्षति डेल्टा M के तुल्य ऊर्जा डेल्टा MC स्क्वायर मुक्त हो जाती है।
ऊर्जा की इस कमी के कारण ही प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन नाभिक में बंधे रहते हैं। नाभिक को न्यूक्लियनों में तोड़ने के लिए इतनी ही ऊर्जा आवश्यक होती है जिसे बंधन ऊर्जा कहते हैं। अतः वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी नाभिक के न्यूक्लियनों को तोड़कर अनंत दूरी तक अलग करने के लिए आवश्यक होती है, उसकी बंधन ऊर्जा कहलाती है। बंधन ऊर्जा नाभिक के अस्थायित्व की माप होती है। इसे प्रायः प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा के रूप में व्यक्त किया जाता है। ड्यूट्रॉन की प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। चूंकि ड्यूट्रॉन में एक प्रोटॉन एवं एक न्यूट्रॉन होता है, अतः द्रव्यमान क्षति डेल्टा एम इक्वल टू एम पी प्लस एम एन माइनस नाभिक का द्रव्यमान कैपिटल एम एन। गणना करने पर द्रव्यमान क्षति डेल्टा एम इक्वल टू 0.004 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम प्राप्त होती है। अतः नाभिकीय बंधन ऊर्जा डेल्टा ई इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर इक्वल टू 0.004 इंटू 10⁻⁻27 इंटू 9 इंटू 10⁻16 जूल या 2.25 इंटू 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अतः डेल्टा ई इक्वल टू 2.25 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अतः प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा डेल्टा ई अपान ए इक्वल टू 2.25/2 इक्वल टू 1.12 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। इसी प्रकार गणना करके हीलियम के नाभिक की प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा 7.07 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्राप्त होती है। इससे स्पष्ट है कि हीलियम का नाभिक ड्यूट्रॉन के नाभिक की तुलना में अधिक स्थायी होता है। प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का द्रव्यमान संख्या के साथ परिवर्तन। विभिन्न परमाणुओं के लिए प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा तथा द्रव्यमान संख्या के बीच ग्राफ चित्र की भांति प्राप्त होता है, जिसे बंधन ऊर्जा वक्र कहते हैं। इस वक्र से निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। द्रव्यमान संख्या 50 से 80 तक एक सपाट शिखर प्राप्त होता है, जिसके संगत औसत बंधन ऊर्जा 8.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति न्यूक्लियन होती है। अतः ये नाभिक अपेक्षाकृत अधिक स्थायी होते हैं। इनमें से वक्र का शिखर Fe56 के लिए प्राप्त होता है। अतः यही सबसे अधिक अस्थायी नाभिक है। A = 80 से ऊपर नाभिकों के लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा घटती है तथा यूरेनियम 238 के लिए यह घटकर 7.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट रह जाती है। अतः नाभिकों का अस्थायित्व घट जाता है। A = 20 से नीचे द्रव्यमान संख्या वाले नाभिकों के लिए भी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा तेजी से घटती है। अतः ये नाभिक भी कम अस्थायी होते हैं। 2He4, 6C12 तथा 8O16 नाभिकों पर गौड़ शिखर प्राप्त होते हैं। अतः ये नाभिक जिनमें न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या सम होती है,
अन्य समीपवर्ती नाभिकों की अपेक्षा अधिक स्थायी होते हैं। वक्र से स्पष्ट है कि भारी नाभिकों की प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बीच वाले नाभिकों की अपेक्षा कम होती है। अतः यदि भारी नाभिक को दो हल्के नाभिकों में तोड़ दिया जाए तो प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बढ़ जाएगी एवं इस प्रक्रिया में बड़ी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होगी। इस प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। इसी प्रकार अत्यंत हल्के नाभिकों की प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा भी बहुत कम होती है। अतः दो या अधिक हल्के नाभिकों जैसे ड्यूटेरियम को किसी प्रकार अपेक्षाकृत भारी नाभिक जैसे हीलियम में बदल दिया जाए तो प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बढ़ेगी एवं अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त हो जाएगी। इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। इस प्रकार बंधन ऊर्जा वक्र की सहायता से नाभिकों के अस्थायित्व के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।